मतलब Xiaomi मस्त माल भूख के काम चल रहा है आजकल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Xiaomi की तरफ से आने वाले एक और बजट स्मार्टफोन की। इस फोन के बारे में थोड़े दिन पहले हम बात कर चुके हैं भाई। मैंने आपको बताया था कि Redmi 9 सीरीज में आपको 3 फोन्स देखने को मिल सकते हैं। Redmi 9 तो मिलेगा, Redmi 9A भी मिलेगा और Redmi 9C भी मिल सकता है। लेकिन Redmi 9C अब आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो पोको ने झपट लिया है और पोको एक बार फिर हमको इंडिया में देने वाला है एक और रीब्रांडेड फोन। और भाई पोको बोलेगा कि नहीं नहीं ये रीब्रांडेड तो नहीं है और फिर Redmi 9C को पोको बना करके इंडिया में पटक दिया जाएगा। खैर पोको की बात नहीं करते हैं, इस वीडियो में बात करते हैं Redmi 9 प्राइम की। ये वाला जो फोन है ये कल इंडिया में लॉन्च होने वाला है और 6 और 7 को जो अमेजॉन की प्राइम डे सेल होने वाली है तब आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर बात करते हैं इसी फोन के सारे स्पेसिफिकेशंस की, क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है और कब मिलेगा ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं अपन 200 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। भाई फोन के बिल्ड एंड डिजाइन से तो बिल्ड क्वालिटी भाई Redmi की जो नंबर सीरीज है उसमें हमेशा से हमको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिलती आई है, तो यहां पर भी आपको प्लास्टिक बिल्ड ही देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको ग्लास प्रोटेक्शन मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का। 5 का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, यहां पर 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। और उसके अलावा भाई बिल्ड एंड डिजाइन की बात करेंगे तो अच्छी बिल्ड है, प्लास्टिक की फ्रेम मिलती है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी यहां पर अच्छी दी गई है। डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन पर्सनली मेरे को काफी अच्छा लगा। इसका कैमरा सेटअप आपको मिलता है बीच में, उसके आसपास आपको ऐसा सर्कुलर सा कटआउट देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन वो केवल डिजाइन है। और भाई डिजाइन थोड़ा थोड़ा पोको X2 जैसा यहां पर आपको देखने को मिलता है। पीछे की तरफ आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने के लिए मिल रहा है, एलईडी फ्लैश भी यहां पर दिया गया है। फ्रंट में बात करेंगे तो ड्यू ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलती है, हल्की सी चेन यहां पर आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल बिल्ड एंड डिजाइन फोन का मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। डिस्प्ले की बात करते हैं भाई तो यहां पर आपको मिलता है 6.53 इंचेस का IPS LCD पैनल और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी इस फोन की कि यहां पर आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगा। HD प्लस नहीं, यहां पर 1080 पिक्सल्स वाला फुल HD प्लस रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा डिस्प्ले के अंदर, जो कि काफी अच्छा काम किया गया है Redmi की तरफ से, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर दूसरी सारी कंपनीज हमको HD डिस्प्ले दे रही है, यहां पर फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। डिस्प्ले क्वालिटी से यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 400 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशो मिल जाता है और 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी मिल जाती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी फोन की मेरे को काफी पसंद आई। परफॉर्मेंस की अगर बात करें भाई तो यहां पर दिया गया है MediaTek Helio G80 प्रोसेसर। अब इस प्रोसेसर के अगर बारे में बात करें 12 नैनोमीटर पर बना हुआ प्रोसेसर है, 2.0 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देता है, ARM Cortex A75 वाले कोर्स मिलते हैं और साथ ही में बात करें यहां पर तो ARM Mali G52 MC2 GPU मिलता है, 950 मेगाहर्ट्ज पर उसको क्लॉक किया गया है। परफॉर्मेंस अच्छी निकाल देगा, गेमिंग सेंट्रिक प्रोसेसर है। MediaTek की तरफ से दावा भी किया गया है भाई कि गेमिंग की परफॉर्मेंस इसके अंदर आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो MediaTek Helio G85 आया है Redmi Note 9 के अंदर, उसको लेकर के कुछ कंप्लेंट्स आई हैं और मेरे पास में कमेंट्स भी आए हैं कि जो G85 प्रोसेसर है वो ऑप्टिमाइज नहीं है प्रॉपर्ली, उसके अंदर फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिल रहे हैं, उसके अंदर लैग्स देखने के लिए मिल रहे हैं PUBG में और ओवरऑल एक्सपीरियंस लोगों का उससे अच्छा नहीं रहा है। तो यहां पर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि यहां पर इस फोन के अंदर G80 प्रोसेसर कैसा परफॉर्म करता है। G70 प्रोसेसर से हमको कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, G85 से दिक्कत आई है। G80 देखना होगा भाई कैसा परफॉर्म करता है। LPDDR4X रैम आपको यहां पर मिलेगी और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज देखने के लिए मिलेगा। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, यहां पर UFS वाला स्टोरेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन भाई प्रोसेसर ही सपोर्ट नहीं करता है UFS स्टोरेज को, तो वहां पर कोई चांस बनता ही नहीं है। तो eMMC 5.1 वाला स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस फोन से अच्छी निकलने की उम्मीद है। प्रोसेसर जो है कैपेबल है परफॉर्मेंस देने के, तो मेरे को लगता है कि परफॉर्मेंस के मामले में भी यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कैमरा सेटअप की अगर बात करें, पीछे की तरफ आप देख सकते हो यहां पर आपको 4 कैमरास देखने को मिलते हैं। 3 तो एक ही लाइन में दिए हैं, एक को बेचारे को बाहर निकाल दिया गया है। और जो कैमरा प्लेसमेंट है भाई Redmi Note 8 Pro जैसा लग रहा है, तो ये जो डिजाइन बनाया गया है Poco X2 का डिजाइन लिया है, Redmi Note 8 Pro का डिजाइन लिया है, दोनों को मर्ज कर दिया है और कुछ उस तरीके का डिजाइन यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन डिजाइन अच्छा है। और हम बात कर रहे थे कैमरास की, तो यहां पर 4 कैमरास है। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है जो कि आपको 118 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू देगा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया है जो कि मेरे को काफी अच्छी बात लगी। 2 मेगापिक्सल के मैक्रो से मैक्रो
फोटोग्राफी करने में उतना मजा नहीं आता है। 5 मेगापिक्सल में आपको डिटेल्स और ज्यादा मिलेगी। और आजकल मेरा है ना मैक्रो फोटोग्राफी में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है, क्योंकि क्वारंटीन थे, कुछ काम नहीं था, तो भाई चीजों में घुस के उनकी डिटेल्स निकालने में बहुत काम आ रहा था मैक्रो। साथ ही में बात करेंगे 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। ओवरऑल कैमरा सेटअप काफी अच्छा है, लेकिन इस कैमरा से आप 4K में वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो। जो प्रोसेसर है वो 2K वीडियो सपोर्ट करता है, लेकिन फोन में 2K वीडियो का भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। 1080 पिक्सल्स पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS पर। फ्रंट में बात करेंगे तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, और सेल्फी कैमरा के साथ में भी आप 1080 पिक्सल्स वाले वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा सेटअप यहाँ पर अच्छा है। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, थोड़ा सा अपग्रेड किया जा सकता था, लेकिन मेगापिक्सल सिर्फ नंबर होते हैं भाई, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। कैमरा क्वालिटी डिपेंड करती है सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे, लेंस आपको कौन सा दिया गया है, और बहुत सारी चीजें होती है जिस पर डिपेंड करती है। केवल मेगापिक्सल से आपका कैमरा अच्छा नहीं हो जाता है। बैटरीज की बात करें भाई, और बैटरीज के लिए जब Xiaomi के एम्प्लॉइज अपने हेड के पास जाते हैं ना और बताते हैं कि सर हम एक प्रीमियम मिड रेंज का एक फोन लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी बैटरी लगाई जाए, वो बोलते थे ये ले 5020 mAh की बैटरी। फिर बोलते हैं सर बजट सेगमेंट का एक फोन लॉन्च कर रहे हैं, ये ले 5020 mAh की बैटरी। सर हम एक मिड रेंज सेगमेंट का फोन लॉन्च कर रहे हैं, ये ले 5020 mAh की बैटरी। सर हम एक एंट्री लेवल फोन लॉन्च कर रहे हैं, ये ले 5020 mAh की बैटरी। मतलब Xiaomi ने 5020 mAh की बैटरी का इतना स्टॉक कर रखा है कि आजकल सारे फोन में हमको वही बैटरी देखने को मिल रही है। लेकिन जोक्स अपार्ट भाई, बैटरी का साइज काफी अच्छा यहां पर दिया गया है। इस फोन के अंदर 5020 mAh की बैटरी यहां पर आपको देखने को मिलती है। और मेरी बात पर ध्यान देना, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर आपको 18 वॉट का चार्जर नहीं मिलता है भाई, यहां पर आपको 10 वॉट का चार्जर मिलता है। मतलब ये फोन जो है 18 वॉट को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में आपको 10 वॉट का चार्जर मिलेगा। और Redmi Note 9 जो है वो भी 18 वॉट को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में आपको 22.5 वॉट का चार्जर दे दिया है। मतलब Xiaomi मस्त माल भूख के काम चल रहा है आजकल भाई। बैटरी के मामले में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ तो ठीक है कि भाई आपको 18 वॉट का चार्जर मिलता नहीं है बॉक्स के अंदर, वो आप अलग से खरीद सकते हो, लेकिन वो वाली बात मेरे को अभी तक समझ में नहीं आई है कि 18 वॉट सपोर्ट है, 22 वॉट का चार्जर दे दिया है। खैर उसके बारे में बात बाद में करेंगे। यहाँ पर बैटरी मॉड्यूल काफी अच्छा दिया गया है। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको Type-C का पोर्ट मिल जाता है, 3.5mm का जैक मिल जाता है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिल जाएगा। फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। Android 10 के ऊपर आपको फोन मिलेगा, MIUI 11 के साथ में आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, और MIUI 12 का अपडेट आपको काफी जल्दी इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल फोन मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिस पे मैं इसको क्रिटिसाइज कर पाऊं, क्योंकि भाई एक कैमरा ही है जहां पर जो थोड़ा सा कम लग रहा है 13 मेगापिक्सल, लेकिन मेगापिक्सल्स नंबर होते हैं, जैसा मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूं। तो फोन के जो स्पेसिफिकेशंस है वो पर्सनली मेरे को काफी ज्यादा पसंद आए हैं। बात करेंगे वेरिएंट्स की तो 3+32 और 4+64 GB में ये फोन लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर। 3+32 जो है उसका जो ग्लोबल प्राइस है वो है $144 के आसपास, मतलब जाता है 10,800 रुपए। लेकिन जो ग्लोबल प्राइस रहता है उससे इंडिया का प्राइस कम होता है, यूजुअली तो कम होता है। अब इस फोन के साथ में क्या होता है ये मेरे को नहीं पता, यूजुअली कम होता है। तो इस फोन का प्राइस इंडिया में क्या आ सकता है उसको मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करी कि भाई जो Redmi Note 9 है वो 12,999 में आया है, तो ये वाला फोन, और वो 4GB प्लस 64GB है, तो इस फोन का अगर 464 आता है तो 12,999 से तो कम रहने वाला है। मतलब अगर वो आ जाता है 10,999 के आसपास या 9,999 के आसपास तो काफी तगड़ी बात हो जाएगी। मतलब भाई यहाँ पर है ना Xiaomi एक बार फिर से मार्केट हिला देगा, क्योंकि 3+32 को अगर ले आता है वो 9,000 के आसपास, और 10, साढ़े 10, 11,000 के आसपास हमको 4+64 मिल जाता है मीडियाटेक हीलियो G80 के साथ में, तो एक अच्छी डील हो जाएगी। लेकिन मैं और थोड़ा सा है ना पुश कर रहा हूं कि थोड़ा और कम, मतलब 10,000 के अंदर हमको इसके दोनों वेरिएंट अगर देखने को मिल जाए तो काफी अच्छी बात होगी। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको किस प्राइस पॉइंट पर ये फोन आएगा, कमेंट करके बताओ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।